तो हेलो गाइस, तो आज से हम इस चैनल पर न्यू सीरीज ओपन करने वाले हैं जिसका नाम है द लाइट फ्लैश। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बेरी नाम का लड़का रहता है जिसे उसके दोस्त काफी मारते हैं क्योंकि वो स्लो और कमजोर था और काफी सीधा साधा था और उसकी फैमिली में उसके माँ बाप के अलावा कोई नहीं है और अपने माँ बाप से पूछने लगता है कि मैं इतना स्लो और कमजोर क्यों हूँ। और बेरी के माँ बाप कहते हैं कि तुम ताकत डिपेंड नहीं करता कि तुम कितने बहादुर हो, ये डिपेंड करता है कि तुम कितने अच्छे और सच्चे बच्चे हो। उसी रात को बेरी का नींद खुल जाता है और बेरी को लगता है कि कोई है और वो नीचे जाने लगता है और वो अपनी माँ के रूम की तरफ देखता है तो वो दिखता है वहां पर लाल और पीला कलर का उसकी माँ को घेरा हुआ था और उसका माँ काफी तेज तेज से चिल्लाती है और तभी उसका डैड भी वहां पर पहुंच जाता है। बेरी की माँ बेरी को और उसके डैड को बोलती है कि यहाँ से तुम चले जाओ। तभी एक लाल रोशनी बेरी को एक रोड पे छोड़ देता है और जब अपने घर पे जाता है तो देखता है उसके पापा को गिरफ्तार कर रहे होते हैं और वो अपनी माँ को देखने जाता है तो देखता है कि उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन बेरी को लगता है कि उसके पापा ने खून नहीं किया बल्कि वो लाल और पीले में से किसी ने किया है। और हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेरी काफी बड़ा हो गया था और वहाँ पर एक बैंक को लूटा गया था जहाँ पर 2 महीने में तीसरी बार चोरी की गई थी। और बेरी भी वहाँ पर पहुंच जाता है क्योंकि वह भी एक साइंटिस्ट बन गया था और वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर रहता है जो कि बेरी के चाचा हैं और वो भी जांच पड़ताल कर रहे होते हैं और फोटो दिखला के कहते कि इन दोनों में से कोई था बैंक रोबरी में और उस इंस्पेक्टर का नाम जोए था और ये दोनों मुजरिम 2 ब्रदर के नाम से फेमस है। और बेरी वहाँ पर आकर जांच पड़ताल करने लगता है। बेरी इतना इंटेलिजेंट था कि वो देखते ही समझ जाता है कि किस गाड़ी का टायर है। बेरी जोए को बता देता है कि कौन सा गाड़ी का टायर है और वहाँ पर टायर के निशान के साथ साथ वहाँ पर मिट्टी भी रहता है। उस मिट्टी को जांच करने के लिए लैब में ले जाता है और वहाँ पर आयरिस आ जाती है जो कि जोए की बेटी होती है और आयरिस बेरी से कहती है कि तुम्हें पता है ना हम दोनों स्टार लैब जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और बेरी कहता है कि तुम्हारे पापा ने मुझे ज्यादा काम दे दिया है इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगा जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा। कुछ समय के बाद बेरी बता देता है कि वो दोनों मुजरिम कहाँ है और जोए को रिपोर्ट दे देता है और खुश होकर जोए बोल देता है कि तुम लोग स्टार लैब जा सकते हो और वो दोनों स्टार लैब चले जाते हैं। और वहाँ पर एक साइंटिस्ट जाने लगता है लेक्चर देने के लिए जिनका नाम सोफी था और वो स्टार लैब के मालिक है। और वो साइंटिस्ट कहता है कि हमारी टीम ऐसी ऊर्जा पे काम कर रही है जो कि इंसान को शक्तिशाली बना देगा। और वहाँ पर जितने भी लोग रहते सब ताली बजाने लगते हैं और वहाँ पर एक चोर आके आयरिस का बैग लेके भागने लगता है तो वो बेरी को बताता तो बेरी उसका पीछा करने लगता है और वो चोर बेरी पे भी हमला करके भागने लगता है और वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर उस चोर को पकड़ लेता है और इस इंस्पेक्टर का नाम एडी है और ये इंस्पेक्टर का अभी यहाँ पर कुछ समय पहले ट्रांसफर हुआ है। और आयरिस एडी से इम्प्रेस हो जाती है और डिटेक्टिव जो है अपने एक साथी के साथ बेरी ने जो लोकेशन दिया था वहाँ पर जाते हैं और उससे एक कार दिखती है और वह कार मुजरिम की थी और वो समझ जाते कि यहाँ पर मुजरिम है। और तभी एक मुजरिम गोली चला देता है और जोए का साथी छुप के वो भी फायरिंग करने लगते हैं। तभी दोनों मुजरिम गोली चला के प्लेन की तरफ भाग जाते हैं और जोए का साथी को गोली लग जाता है। और बेरी अपने लैब में आता है काफी रात को तभी न्यूज सुनता है कि स्टार लैब में बहुत बड़ा धमाका हुआ है और काफी लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। तभी हमें थोड़ी देर के बाद जोए का सीन दिखलाया जाता है जहाँ पर वो दोनों मुजरिम प्लेन में बांटकर जाने लगते हैं लेकिन तभी धमाके के चपेट में वो भी आ जाता है और वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और जोए इस ब्लास्ट को देख के बहुत हैरान हो जाता है। और हमें वापस से बेरी का सीन दिखलाया जाता है जो कि अपने लैब में कुछ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बिजली के चपेट में बेरी आ जाता है और उस बिजली के चपेट में आने से बेरी को बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाता है और डॉक्टर उसे आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं और वहां पर आयरिस भी आ जाती है और डॉक्टर उन्हें मिलने से मना करता है। और बेरी कुआं में पहुंच गया था इसलिए 9 महीने के बाद हमें सीन दिखलाया जाता है और बेरी को स्टार लैब में रखा गया था और वहां पर बेरी का इलाज होता है और वो 9 महीने के बाद फाइनली जाग जाता है। और सनी कहता है कि तुम स्टार लैब में हो अभी। और वहां पर एक लड़की रहता है जिसका नाम कैली रहता है और वो कहता है कि तुम पे जो बिजली गिरा था उससे तुम्हारे बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं और तुम्हारा बॉडी काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। और ये सुन के बेरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि 6 पैक भी बन गया था बेरी का। और वहां पर वही साइंटिस्ट आ जाता है जिनका नाम सोफी था और वो साइंटिस्ट बेरी को बताता है कि कुछ मशीन में गड़बड़ होने की वजह से ये सब हो गया यहाँ पर और मेरे पैर भी पैरालाइज हो गया जिसके कारण मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। और यह कह के दुख जताने लगते हैं और बताता कि इस ब्लास्ट में कितने लोगों की जान भी गई और कितने लोग तो बीमार भी हो गए। और उसके बाद वो साइंटिस्ट उसे मशीन दिखलाते हैं जिससे ब्लास्ट हुआ था और वो साइंटिस्ट फिर कहते अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता जो अभी है और हो रहा है। और वो साइंटिस्ट कहता है कि उस दिन मैंने जैसी मशीन को चालू किया था तभी आसमान से एक बिजली आके इस पे गिरती है मशीन पे और ये इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया यहाँ पर और तुम पे एक बिजली आके गिरी जिसके कारण
कारण तुम 9 महीने के लिए कोमा में पहुंच गए। और तभी बेरी कहता है कि तुम मुझे अस्पताल में होना चाहिए, तो तुम्हें यहाँ पर कैसे? तो साइंटिस्ट कहता है कि जैसे तुम्हें अस्पताल में ले जाया गया वैसी बिजली वहाँ पर कट गया था, इसीलिए तुम्हें स्टार लैब में लाया गया। पिछले 9 महीने से स्टार लैब में ही तुम्हारा इलाज किया गया है और हर रोज जोए के साथ उनकी बेटी भी आती थी तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम कभी होश में नहीं आए। और साइंटिस्ट कहता है कि तुम्हारा भी बहुत सारे टेस्ट करना बाकी है। और बेरी कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये कह के स्टार लैब से वो चला जाता है। बेरी एक कॉफी शॉप में आ जाता है क्योंकि वहाँ पर आइरिस काम करती थी, और आइरिस देख के बेरी को गले लगा लेती है। और आइरिस पूछती है बेरी से तुम कैसे हो, और बेरी को सब कुछ स्लो में दिखाई देता है और कुछ समय बाद वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और ये देख के बेरी बहुत हैरान हो जाता है। और हमें एक लुटेरे को दिखाया जाता है और उसके पास भी बेरी का जैसा शक्ति होता है, और उसके पास ये शक्ति रहता है कि आसपास के वेदर को कंट्रोल कर सकता है वो, और वो अपनी शक्ति की वजह से कांच तोड़ देता है। और हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखलाया जाता है जहाँ जोए बेरी से गले मिलकर बहुत खुश होता है। और एक पुलिस इंस्पेक्टर कहती है जोए को कि एक आदमी बैंक लूट रहा है, और जोए अपने टीम के साथ जाने लगते हैं। तभी बेरी स्लो में देखता है कि गन निकाल रहा है एक मुजरिम, और वो डायरेक्ट जाके उसको धक्का दे देता है कैदी को। और कुछ समय कहते वो बेरी बाहर निकल जाता है, लेकिन उसका स्पीड बहुत तेज हो जाता है। और ये देख के बेरी बहुत हैरान होता है, और बेरी वापस चलने की कोशिश करता तो एक कार से टकरा देता है। और बेरी साइंटिस्ट को बता देता है कि मेरे साथ ये हुआ, तो वो लोग चेक करते हैं कि बेरी का कितना स्पीड है। बिजली की रफ्तार की तरफ बेरी चल रहा होता है, और ये देख के तीनों खुश हो जाते हैं। और बेरी को अपना पास्ट याद आता है जब 2 लाइट घेर के उसकी माँ को मार देता है, और इसीलिए बेरी सामने नहीं देख पाता और वो टकरा जाता है, और इसीलिए हाथ की हड्डी टूट जाता है बेरी का। और बेरी को स्टार लैब ले जाया जाता है, और कैली कहती है कि तुम्हारा जो हाथ का हड्डी टूटा था वो वापस ग्रो हो चुका है। और ये सुन के काफी शॉक्ड भी हो जाता है और खुश भी होता है। और कैली कहती है तेज भागने के साथ साथ तुम्हारी बॉडी को कुछ भी होगा तो अपने आप हील करने लगेगा तुम्हारा बॉडी। और बेरी को बताता है कि तुम्हारा शरीर के अंदर काफी ज्यादा शक्ति आ चुका है। और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख सकते हो, जिससे मेरे को पता चल पाएगा। और जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे को पता चल पाएगा आप भी मेरे वीडियो को देखना चाहते हो।